सी कंपनी खुद ही नहीं सोच पाती थी टाटा कि मुझे गाड़ी को गोल गोल बनाना है या उसको स्पोर्टियर करेक्टर देना है। अरे डे नाइट मिरर है इसमें भाई, वाह। अच्छा ये तुम बेकार दे रहे हो, ये तुम डे नाइट लगा के दे रहे हो, क्या बोंगा दिमाग है टाटा का। कोई भी बंदा जो गाड़ियों के बारे में जानता हो या ना जानता हो, एक चीज़ ज़रूर जानता है कि नैनो फेल क्यों हुई, क्योंकि इसको चीप कहा गया था, जबकि अफोर्डेबल बोलते तो शायद ये प्रोडक्ट हिट हो जाता। ये एक ऐसा प्रोफेशनल आंसर है जो नैनो के बारे में हर इंसान जानता है। अगर उसी इंसान से मैं पूछूंगा कि मैग्नाइट क्यों फेल हो रही है, तो उसके पास कोई आंसर नहीं होगा। क्विड क्यों फेल हो रही है, कोई आंसर नहीं होगा। फोर्ड इंडिया में बंद क्यों हो गई, कोई आंसर नहीं होगा उस इंसान के पास। लेकिन नैनो के बारे में पूछूंगा तो उसको इस बात का आंसर पता होगा कि इस गाड़ी को चीप कहा गया था, जबकि अफोर्डेबल कहना चाहिए था। देयर इज समथिंग अबाउट दिस आंसर जो मुझे बहुत खटकता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों। एंड मेरे को लगता है पर्सनली कि नैनो के फेल होने का कारण चीप या अफोर्डेबिलिटी का टैग नहीं था, कुछ और बात थी नैनो में जो ये मार्केट के अंदर किक नहीं कर पाई। कुछ मल्टीपल रीज़न रहे ऐसे। एंड क्यों मुझे लगता है कि नैनो कार का रिप्लेसमेंट आज की डेट में हमारे देश में मौजूद नहीं है। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील। टाटा नैनो की बात करते हैं, लेट्स बिगिन। ये वीडियो ना बहुत ही डिफरेंट तरह का होने वाला है। एंड डिफरेंट इन द सेंस कि यूजुअली जब मैं रिव्यूज़ करता हूँ ना, बाहर खड़ा होता हूँ, आपको लुक्स बताता हूँ, है ना, इंटीरियर बताता हूँ। इस वीडियो में भी हम वो बातें करेंगे, लेकिन रुक के कहीं अगर मैं चलते चलते किसी अच्छी जगह पे पहुँचूंगा तो आपको थोड़ा सा एक्सटीरियर दिखा दूंगा, थोड़ा सा इंटीरियर दिखा दूंगा, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है भी नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको कवर करने में। तो आपको वो चीज़ें भी दिखाई जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ इस गाड़ी को मैं चलाऊँ। आई वॉन्ट टू यूटिलाइज दिस कार पर्सनली। मैं चाहता हूँ इसको प्रॉपर यूज़ करूँ आज, इसलिए मैंने इसको एक हाईवे के ऊपर डाल दिया है। एंड ये जो नया व्यू आप देख रहे हो, ये व्यू आपको आने वाले वीडियोस के अंदर मिलेगा। तो आप कमेंट करके बताओ ये वाला व्यू सही है या नहीं है। ये जो मैं पहले वाला व्यू बनाता था, कैमरा एक तरफ रख कर और दूसरी तरफ एक और कैमरा रख के अपनी फेस की तरफ, वो वाला व्यू सही है। तो जस्ट लेट मी नो डैट। सो राइट नाउ इन द नैनो, द ओरिजिनल स्मॉल कार ऑफ इंडिया, बिकॉज किसी भी इंडियन कंपनी के द्वारा बनाई गई ये सबसे छोटी गाड़ी है। एंड इसको इंडिया में ही बनाया गया था और इंडियंस के लिए ही बनाया गया था। तो आई विल कॉल इट द ओरिजिनल स्मॉल कार। एंड आई पर्सनली लव दिस कार, इसलिए नहीं क्योंकि मैं टाटा को ऑलरेडी थोड़ा सा प्रेज करता हूँ स्ट्रॉन्ग कार्स के लिए, बट इसलिए बिकॉज ये गाड़ी ना सी बाकी जो प्रोडक्ट्स है ना जो आप रोड के ऊपर देखते हो, चाहे वो जिमनी हो, अमेज हो, हैरियर हो, क्रेटा हो, मारुति की कोई कार हो, कोई भी कंपनी की गाड़ी हो, टाटा की भी कोई गाड़ी हो, वो सभी ना आज की डेट में कमर्शियल प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। कमर्शियल प्रोडक्ट्स यानी कंपनी उनको बेचकर सिर्फ प्रॉफिट देखती है, सिर्फ अपना पैसे से मतलब रखती है, कंपनी सिर्फ अपना पैसा बनाना चाहती है। बट ये जो गाड़ी थी टाटा नैनो, इट वॉज अ ड्रीम ऑफ सम पर्सन। कोई बंदा था, उसने कहा कि भाई हर घर के अंदर एक गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस गाड़ी को अफोर्डेबल बनाने की पूरी कोशिश करी गई, राइट। कहा गया था कि हर बाइक वाले बंदे को हम कार में शिफ्ट कर देंगे, वो करने की पूरी कोशिश की गई इस गाड़ी के अंदर। तो पर्सनली मुझे लगता है दिस इज़ लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर समवन, दिस इज़ नॉट अ कमर्शियल कार। तो इसको ना हम उन वैल्यू के साथ तोल भी नहीं सकते, ऐसा मेरे को फील होता है। कि अगर मैं कहूँ कि भाई साहब कोई गाड़ी है जो ऑल्टो से महंगी है, ऑल्टो से ख़राब चलती है, तो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कोई गाड़ी है जो ऑल्टो से भी सस्ती है लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में उससे बेटर है, तो आपका नज़रिया चेंज हो जाता है। क्योंकि दिस इज़ अ ड्रीम, और ड्रीम को ना पूरा करने के लिए कई बार अपनी जेब से खर्चा पैसा डालना भी पड़ता है। एंड वही किया गया था टाटा नैनो को बनाने में भी। तो नैनो की बात करते हैं, इट इज़ अ फन कार। एंड जैसे मैं अपने जनरल रिव्यूज़ करता हूँ वो बताता हूँ आपको, तो व्यू एंगल्स गाड़ी के बहुत ज़्यादा शानदार है। लेकिन एक अजीब सी चीज़ है, अब जितना मर्जी आके के बैठ जाओ, आपको गाड़ी का ना बॉनट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बॉनट गाड़ी का स्लोप है या कह लो इंक्लाइंट सा है, थोड़ा नीचे को जा रहा है आगे से, जैसे जेन एस्टिलो का था, या जैसे ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते बट इनोवा के जैसा, पुरानी इनोवा के जैसा। तो सेम इसमें भी था बॉनट वो वाला। एंड उस वजह से ना आपको अब जितना मर्जी आगे के बैठ जाओ, आपको बॉनट दिखाई नहीं देगा। तो कई बार ना आपको ओमनी जैसी फील आती है इस गाड़ी में से। अगेन ओमनी का कंपैरिजन नहीं है इस गाड़ी से, वो एक डिफरेंट कार है। उसमें आप एक शीशे के पीछे बैठे होते हो, एक पास है ना, एक फ्रेम के पीछे। इसमें आपके पास आगे डैशबोर्ड भी है, थोड़ा डिसेंट साइज़ का, प्लस उसके आगे बॉनेट है भी। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉनेट नहीं है, बस वो नीचे की तरफ है, राइट। तो आपको वियर्ड सी फील आती है कि आपको दिख कुछ नहीं रहा, लेकिन आपको पता है भगवान ना करे अगर गाड़ी कहीं पर टच होती है तो आपके उस गाड़ी के बीच में कुछ है। तो ये थोड़ी वियर्ड सी फीलिंग है, और धीरे धीरे आप इस चीज़ का अडाप्ट करते हो। जैसे जैसे गाड़ी आपकी अपनी बनती जाती है ना, आपको इस गाड़ी के अंदर और मज़ा आता रहता है। पता क्यों? मैं इंडिका चलाता हूँ, इंडिका इज़ नॉट अ वेरी बिग कार, ठीक है, इंडिका इज़ अ स्मॉल कार। बट जब इंडिका से मैं नैनो पे आया ना, तो इट हैज़ बिकम इवन स्मॉलर। तो इसकी ना काइंड ऑफ जो गोल्फ कार नहीं होती, जो गोल्फ के कोर्स पे चलती है कार्स छोटी छोटी, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उनको, बट आई विल कॉल देम गोल्फ कार्स। तो नैनो की वैसी फीलिंग है कि बहुत छोटा सा फुटप्रिंट है, लेकिन आप ऊँचे से होकर बैठे हुए हो। तो इट लुक्स क्वाइट सिमिलर, इट फील्स क्वाइट सिमिलर।
बाय द वे कैमरा एंगल ना बहुत ज़्यादा हिल रहा है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, क्योंकि बाकी गाड़ियों के अंदर मीटर साइड पे होता है, तो मैं साइड पे लगाना चाहता था, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में ना मैं कोई नया एंगल ट्राई कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से ना थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा ये गंदा सा एंगल। सो जैसे जैसे आप कार के यूज टू हो जाते हो ना, वो गाड़ी बहुत अजीब से और बहुत फन फील होती है। ये इस समय शबील लग रखी है। शबील क्या होता है कि पंजाब के अंदर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जैसे आज है, तो बहुत सारे लोग ना चैरिटी के तौर पर पानी पिलाते हैं। अब वो पानी किसी भी तरह का हो सकता है, एंड मतलब इट कैन बी जूस एज वेल। जो रूह अफ़ज़ा होता है ना, उसको दूध में मिला के देते हैं, तो थोड़ा सा दूध होता है, थोड़ा सा पानी होता है, उसको कच्ची लस्सी भी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इट फील्स वेरी नाइस गर्मियों के अंदर, बहुत मज़ा आता है उस चीज़ का। एंड मैं भी कहीं एक जगह पर पी कर आया हूँ उस चीज़ को, प्लस कड़ी चावल भी वहाँ मिल रहे थे, तो मैं खा कर आया हूँ। आई लाइक कड़ी चावल अलॉट। कमिंग बैक टू दिस कार, जब ना आप इस कार को रेगुलर चलाते हो ना, टाटा नैनो को, तो आपको ना एक अपनापन सा कार के साथ फील हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ी होती है ना, उतना आपको उस गाड़ी का तामझाम महसूस होता है जब आप उसे चलाते हो। अब आप हैरियर चलाओ बार बार, तो आपको ना एक टाइम पे आके महसूस होना शुरू हो जाएगा कि कितनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ मैं, ठीक है, हैरियर के नाम पे या क्रेटा के नाम पर, है ना। कोई अगर आप सेडान चलाते हो, जैसे आप होंडा सिटी चला रहे हो, सॉरी फॉर दिस कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, अगर आप कोई सेडान चलाते हो तो आपको महसूस होता है कि मेरे पीछे डिक्की है बड़ी थी जिसका मुझे ध्यान रखना है, मेरा आगे बॉनेट बहुत लंबा निकला होगा। इस गाड़ी में लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जहाँ पे गाड़ी दिखनी खत्म हो रही है पीछे की तरफ, वहाँ पर कंप्लीट कार खत्म है। तो जब आप ऐसी गाड़ियाँ चलाते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है लिटरली। एंड ये तो अभी चलो मैं हाईवे के ऊपर हूँ, तो हाईवे पे ना क्योंकि सारी गाड़ियाँ ना फास्ट है, तो ये गाड़ी इतनी ज़्यादा फन महसूस नहीं होती। पर जैसे मैं इसको शहर में लेके जाता हूँ ना, तो जो इसका साइज़ का जो फिजिकल एडवांटेज है ना, जो प्रैक्टिकल एडवांटेज है इस गाड़ी को, वो लिटरली बहुत ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि ये गाड़ी कहीं भी घुस जाती है। अब बात करते हैं फील एंड फीडबैक की, तो टाटा नैनो के अंदर आपको पावर शेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता था इनिशियली। जो पहला जनरेशन था, यानी जो हम चला रहे हैं, इसके अंदर पावर शेयरिंग का ऑप्शन ही नहीं है। जो मैं स्टीयरिंग चला रहा हूँ ना इस समय, इट इज़ अ रेगुलर स्टीयरिंग जो पहले आता था। आई एम नॉट श्योर इसे क्या बोलते हैं, बट ओनली पॉइंट इज इट इज़ नॉट पावर शेयरिंग। तो इसका ना वो वाला कनेक्शन नहीं है टायर्स के साथ जो आपको आजकल की गाड़ियों में मिलता है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टाटा नैनो बहुत समय के बाद ऐसी गाड़ी थी जिसमें पावर शेयरिंग का कंप्लीट ऑप्शन नहीं था किसी भी वेरिएंट के अंदर, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ बाद में आती रही हैं ऐसी, मतलब उस प्राइस पॉइंट के अंदर जहाँ पर पावर स्टीयरिंग टॉप वेरिएंट्स में था, बेस मॉडल में मौजूद नहीं था। पर टाटा नैनो ने कम्प्लीटली स्किप कर दिया था उस चीज़ को। एंड उसके बावजूद भी, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, उसके बावजूद भी गाड़ी का फीडबैक डिसेंट है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट टाटा नैनो जो कि बहुत ही वियर्ड बात है कि एक कंपनी गाड़ी बनाती है 2008 में बिना पावर स्टीयरिंग वाली, और उसका फीडबैक आज की डेट में भी Hyundai की गाड़ियों से बेटर होता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि पावर स्टीयरिंग इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद फीडबैक, लेकिन देयर इज समथिंग जो टाटा बेटर कर रहा है Hyundai से, और वो है गाड़ियों की हैंडलिंग। एंड इट इज़ नॉट जस्ट बेटर, इट इज़ एक्चुअली मच बेटर। क्योंकि अगर मैं किसी भी सेगमेंट की गाड़ी उठा लूँ टाटा की और Hyundai की ना, तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हैरियर की हैंडलिंग क्रेटा से बहुत ज़्यादा शानदार है, ऑल्ट्रोस की हैंडलिंग i20 से बहुत ज़्यादा शानदार है, टियागो की हैंडलिंग i10 से बहुत ज़्यादा शानदार है। वरना के सामने कोई प्रोडक्ट नहीं है टाटा का, लेकिन अगर होता तो मेरे को लगता है उसकी हैंडलिंग थोड़ी सी डिसेंट ही होती। इनफैक्ट टिगोर की हैंडलिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अगर मैं उसको ऑरा से कंपेयर करना चाहूँ। तो नैनो की बात मैं Hyundai से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ना 3-4 बार मैंने ना ईऑन चलते हुए देख ली है, एंड ईऑन आपको आज की डेट में नैनो से ज़्यादा दिखाई देती है, बिकॉज ईऑन को लोगों ने पसंद किया फॉर इट्स ब्रांड, एंड नैनो को लोगों ने इग्नोर किया फॉर इट्स ब्रांड ओनली, राइट। तो स्टीयरिंग फीडबैक इज़ क्वाइट गुड डिस्पाइट नो पावर शेयरिंग। उसके अलावा अगर मैं पैडल्स की बात करूँ तो पैडल्स आर ऑल्सो सरप्राइजिंगली गुड। बहुत से लोग कहते थे कि टाटा का जो क्लच है ना, उसका ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लंबा पैर हिलाना पड़ता है, लेकिन पर्सनली बता रहा हूँ मैं आपको जेन्युइन बात, नैनो के अंदर वो चीज़ है ही नहीं। एंड पता नहीं इन्होंने कैसे की है ये बात, लेकिन नैनो के अंदर जो क्लच है इट इज़ वेरी सिंपल। हो सकता है छोटे इंजन की वजह से गियर बॉक्स का रिक्वायरमेंट बहुत बड़े वाला ना हो, और उस वजह से टाटा ने नैनो के अंदर छोटा क्लच ट्रैवल अचीव कर लिया हो, बट ऑनेस्टली इट इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल। एंड टाटा नैनो चलाते समय ना आपको सिर्फ मज़ा आएगा, आपको और कोई चीज़ महसूस नहीं होगी, क्योंकि फुटप्रिंट भी छोटा सा है, चलती भी ये गाड़ी जो गोल्फ कार्ट होते हैं उसके जैसे है, तो इट इज़ वेरी मच फन कार। अगर मैं गियर्स की बात करूँ तो गियर इज़ अ पार्ट जहाँ पर टाटा नैनो को ना मैं कहूँगा फुल नंबर नहीं मिलेंगे, जहाँ पर मैं कहूँगा कि टाटा ने अपना होमवर्क सही से नहीं किया, क्योंकि गाड़ी का जो गियर बॉक्स है ना वो थोड़ा सा रबड़ी टाइप है, रबड़ मिटाने वाला जो रबड़ होता है ना वैसा, मतलब थोड़ा सा स्लगिश सा है, आपको ना इंस्टेंट वाला गियर महसूस नहीं होता। स्लॉटिंग इज़ क्वाइट ओके, जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं मल्टीपल वो इजीली चला लेंगे, लेकिन जो लोगों ने अच्छी गाड़ियाँ चला रखी है, जैसे मैं छोटी गाड़ियों में ही अगर कंपैरिजन करूँ तो ईऑन का गियर बॉक्स भी इससे बेटर महसूस होता है, राइट। और कोई छोटी गाड़ी से मेरे ध्यान में नहीं है, एक रेडिको आती थी, पर रेडिको मैंने ना बहुत ज़्यादा टाइम तक चलाई नहीं है, जो डैटसन रेडी आती थी रेडिको, तो वो भी इसके कॉम्पिटिशन में थी नैनो के, एंड मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाई नहीं है तो उसकी मैं बात नहीं कर सकता। बट आई एम अज्यूमिंग डैटसन वाज अ ब्रांड ऑफ निसान, तो निसान के गियर बॉक्स डिसेंट ही रहे होंगे,
बाकी इट इज़ ऑल जस्ट अजम्पशन। नैनो का जो गियर बॉक्स है पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा कूल नहीं लगा, थोड़ा सा ना ये गुचमुच सा है। अभी ना चलो यहाँ पे गाड़ी आपको रोक के दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द टाटा नैनो गाइज, लुक्स क्यूट इन माई ओपिनियन, क्यूट एंड कर्वी, एंड लेट अस डू अ स्मॉल 360, अ क्विक 360, एंड इसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी की। तो आपके सामने टाटा नैनो, एंड इसकी अगर मैं लाइट्स की बात करूँगा तो लाइट्स मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगती है, क्योंकि पुरानी गाड़ियों की तरह लाइट्स इनकी, ऑब्वियसली पुरानी गाड़ी है तो उस ज़माने के डिज़ाइन लैंग्वेज होगी, बड़ी बड़ी आपको लाइट्स मिलती है ना, हैप्पी लाइट्स, कार की हैप्पी सी लुक है फ्रंट से, लुक्स वेरी कूल। एंड ऊपर जो इंडिकेटर है वो आईब्रो की तरह लगते हैं गाड़ी के, ठीक है। एंड अगर आप इसके शेप को देखो, सिर्फ शेप की बात कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, जो मेन हेडलाइट का शेप है, इतना वाला शेप जो है, तो हल्का हल्का ये इनोवा के जैसी लाइट लगती है, जो पुरानी इनोवा से उसकी तरह की, लेकिन पुरानी इनोवा की लाइट ना थोड़ी सी बड़ी सी और थोड़ी घूमती है, ये नहीं घूमती। अब खोलते हैं गाड़ी का बॉनेट। बाय द वे प्लीज़ ये जो पंछी है यहाँ पे इसको इग्नोर करें, ठीक है, उनको ना कुछ मिल गया है वहाँ पे, कोई नेवला टाइप का, उसको उसके पीछे पड़े हुए हैं या खेल रहे हैं आपस में, वॉट है वो। सो लेट्स ओपन द बॉनेट ऑफ द कार, एंड यू गेट नो इंजन इन टाटा नैनो बिकॉज इट इज़ EV, बैटरी कार है ये। चलिए जाने देते हैं इस बात को। तो इससे छोटा बॉनेट मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखा आज तक। इट इज़ वेरी स्मॉल एंड इट इज़ वेरी लाइट, बट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। दिखाऊंगा अभी आपको कैसे। ये जो पिन है ये कहाँ लगना है मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो इसको हाथ में पकड़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एंड आपको बाय द वे सिंगल वाइपर मिलता है ऑन टाटा नैनो, ठीक है, सिर्फ एक वाइपर आपके पास, बिकॉज ऑफ स्मॉल डायमेंशंस, एक वाइपर से सारा काम हो जाता है। चलिए फ्रंट पे आपको मिलता है स्पेयर व्हील, एंड ये गाड़ी मेरी फेवरेट इसलिए क्योंकि इन्होंने स्पेयर व्हील को सबसे आगे रखा है, आप लोगों की तरह नहीं जो स्पेयर व्हील का वीडियो देखते ही नहीं है। उसके अलावा प्रॉबेबली ये एयर इनटेक है किसी तरह का, आई डोंट नो ये हवा के लिए है, मतलब इंजन की हवा के लिए, इतना दूर होना तो नहीं चाहिए, मे बी इट इज़ फॉर कैबिन, राइट। स्पेयर व्हील, यहाँ पे आपका वॉशर फ्लूइड डलता है, एंड यहाँ पर डलता है आपका पेट्रोल। तो दिस इज़ समथिंग ऑड अबाउट द टाटा नैनो, जिसकी वजह से थोड़ा सा हैजल भी था ओनर्स के लिए कि इसका पेट्रोल आपको आगे ये बॉनेट खोल के डालना पड़ता था, ठीक है। दैट्स द फ्रंट ऑफ टाटा नैनो। बाय द वे यू कैन सी जो लोहा इन्होंने यहाँ लगा रखा है, इट सेज टाटा नैनो, एंड देन उसके पीछे भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे लोहा दिख रहा होगा प्रॉबेबली। इट इज़ क्वाइट सॉलिड, इट फील्स क्वाइट सॉलिड, एंड लुक एट दिस। उसको जब मैं मारता हूँ इतनी ज़ोर से, और अगर मैं इसको ऐसे भी करता हूँ ना, लिटरली वेरी सॉलिड कार मैन। इसके सेफ्टी रेटिंग भी बहुत अच्छे नहीं थे, 0 थे इसके, लेकिन जो स्ट्रेंथ है कम से कम, जो मटेरियल क्वालिटी है, दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप ये चीज़ किसी मारुति पे करोगे ना, तो आप उसको देसी एनकैप बोल के यूट्यूब पर डाल दो, वो वायरल हो जाएगा। चलिए, दैट इज़ द फ्रंट पार्ट। एंड बहुत पुराने कोई गाड़ी होगी जो मैंने पहले करी होगी जिसमें विंडशील्ड इतनी बड़ी है एंड बॉनेट छोटा है। मुझे याद है मैंने अपनी जैन का वीडियो किया सर, उसमें मैंने ये बात बोली थी कि जैन एस्टीलो एक ऐसी कार है जिसकी विंडशील्ड बड़ी है और बॉनेट छोटा है। हमारे पास आज नैनो भी है, एक दो गाड़ी ऐसी और भी आई हैं चैनल पे, बट आई कैन नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, मे बी रिट्स, आई डोंट रिमेंबर। बम्पर यू कैन सी, नीचे आपके पास फॉग लाइट भी है, जैसा मैंने आपको बताया था ड्राइविंग टाइप पर प्रॉबेबली कि ये सेकंड वेरिएंट है, अगर नहीं बताया तो अभी बता रहा हूँ। दिस इज़ द सेकंड वेरिएंट, सेकंड टॉप वेरिएंट। इससे जो ऊपर टॉप वेरिएंट आता है, मतलब जो इस मॉडल का जो सबसे ऊपर आता है, उसमें आपको अलॉयज मिलते हैं, अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है। चलिए, तो यू हैव द फॉग लैम्प्स एज वेल, प्लस रेडिएटर गाड़ी का आगे ही है उसको ठंडा करने के लिए, प्लस रेडिएटर जब आगे होता है ना जल्दी कूल होता है, तो उससे एसी को भी सपोर्ट मिलती है। साइड्स की बात करते हैं तो साइड्स ऑफ द कार लुक वेरी कूल टू मी। इट इज़ एक्चुअली अ क्यूट एंड कर्वी कार, यू कैन सी गोल गोल सिलवेट है पूरी गाड़ी का, मैसिव आपको विंडोज़ मिलती है, अंदर आपकी एरियस बनी रहती है, राइट। इसके अलावा फ्रंट पे आपके पास एक क्वार्टर पैनल विंडो भी है, तो डैट इज़ अगेन वेरी कूल। एंड अगर आप इसकी शेप देखो ना ओवरऑल, तो अगर आप इसको उठा के किसी सेडान के ऊपर डालते हो तो इट इज़ गोइंग टू लुक वेरी कूल। चलिए, इंडिकेटर आपको मैसिव दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट कटिंग करनी है टाटा ने, लेकिन फिर भी आपको लाइट और इंडिकेटर बड़े बड़े दिए हुए हैं, कूल। इसके अलावा जो शीशा है मैनुअल, इसके एडजस्टमेंट भी सारी मैनुअल है। अरे बाहर आ गया पूरा ऐसे, ठीक है। इसके अलावा दीज आर द डोर, ये वाला लॉक है, लॉक मैकेनिज्म थोड़ा सा सही नहीं है गाड़ी का, तो कभी अनलॉक होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो वो मुझे भी समझ में नहीं आया, बाद में दिखाता हूँ आपको। बट डोर्स ऑफ द कार दे लुक नाइस। ओवरऑल शेप गाड़ी की ना ठीक है, ये अटपटी सी नहीं लगती आपको आंखों से ऊपर। ये आपको ना पुरानी मारुति के डोर्स की याद दिलाएगा, जहाँ पे आपको जब आप डोर खोलते हो तो आपको कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, आपको सिर्फ हल्का सा मेटल फील होता है। एंड लुक एट दिस, ये पैनल जैसे ऊपर लगा हुआ है जैसे मारुति 800 में लगा होता था। तो डिज़ाइन क्यूज टाटा ने हर तरफ से लिए हैं और उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया था इस गाड़ी में। तो पिछला डोर अगर आपको दिखाऊं तो वैसे ही सेम टू सेम अंदर से। चलिए, इसके अलावा साइड पे आपको यू कैन सी दिस एयर वेंट। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ फंक्शनल और नॉट, बट मेरे को ये फंक्शनल लगता है बिकॉज गाड़ी का इंजन रेयर में है, तो मे भी यहाँ से गाड़ी हवा उठाती हो।
इट कुड बी, आई एम नॉट सो श्योर, आप कमेंट करना मुझे ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी है ना कुछ गाड़ियाँ नहीं होती एकदम, तो हो सकता है यहाँ से गाड़ी के अंदर हवा जाती हो। और राइट, यू कैन सी दिस स्कूप लाइनिंग लुक्स वेरी कूल, एंड दिस करेक्टर लाइन एज वेल। यहाँ से एक लाइन शुरू हो रही है, यहाँ पे आते आते मर्ज हो जाती है, यहाँ से शुरू होती है शोल्डर लाइन एंड पीछे आती है यहाँ लाइट्स तक, यहाँ पे आते आते मर्ज हो जाती है। ऑसम डिज़ाइन, ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट कि टाटा की गाड़ी तो मुझे अच्छी बोल रही है, लुक्स वेरी कूल मैन, एंड इट इज़ अ टॉल कार। मतलब अभी मैं खड़ा हूँ तो मैं कैमरे को अपने आई लेवल पे करता हूँ, तो दिस इज़ माई आई लेवल, मतलब इसकी जो छत है ना ये मेरे आई लेवल के ऊपर एग्जैक्टली। तो नाइस कार। बाय द वे अगर आपको रूफ दिखाऊँ तो रूफ के ऊपर यहाँ पे आप यू कैन सी लाइंस, ग्रूव बने हुए हैं, जिससे कार को ना एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलती है। लेट्स टॉक अबाउट द रेयर ऑफ द टाटा नैनो। सो ऑन द टॉप यू हैव दिस स्पॉइलर, एक स्पॉइलर लिप मिलता है आपको टाटा नैनो के अंदर। कंसिडरिंग कि गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा दमदार नहीं है, उसके बावजूद कंपनी ने इसको स्पोर्टी अपील देने के लिए ये चीज़ दी है। सी कंपनी खुद ही नहीं सोच पाती थी टाटा कि मुझे गाड़ी को गोल गोल बनाना है या उसको स्पोर्टी करेक्टर देना है। चलिए, तो ऑन द टॉप स्पॉइलर लिप, देन यू हैव हाई माउंटेड रूफ, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प सॉरी, देन मैसिव रेयर विंडशील्ड, इट इज़ सुपर मैसिव ऑनेस्टली। इसके ये जो ग्लू वाला पार्ट है भी बहुत पीछे पीछे है। बाय द वे यू कैन सी द ग्लू ओवर द टाइम ना, ग्लू थोड़ी थोड़ी अब ख़राब होती जा रही है इसकी, विद ये दोनों तरफ पे दिख रही है। आई एम नॉट श्योर, मे भी हो सकता है कभी कभी एक्सीडेंट में रही हो गाड़ी तो ये पार्ट चेंज हुआ हो, तो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, बट यहाँ से ग्लू दिख ज़रूर रही है जो आपको आमतौर पर दिखती नहीं है। एंड इसके नीचे यू हैव दिस रबर बिडिंग, ये भी सही टिकी हुई है इतने सालों के बाद भी, एकदम सही लगा हुआ सब कुछ। चलिए, टाटा का लोगो, टाटा की बैजिंग, द नैनो। बाय द वे टाटा ना अगर इतना पार्ट रख ले, इसको हटा देना तो भी बहुत कूल हो जाएगा, इनको नए लोगों की ज़रूरत ही नहीं जो ये बना रहे हैं आजकल। नैनो एलएक्स वेरिएंट, एंड ऑफ कोर्स इसको हम खोल नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर सारा इंजन है, इसको खोलना बहुत मुश्किल है, आगे से खुलता सब कुछ, मतलब सीट्स के पीछे से, जो मुझे उन्होंने फिलहाल पर्सनली मना किया कि ना ही खोला जाए इसको। यहाँ से यू कैन सी देयर इज सम वेंटिलेशन फॉर द इंजन, यू हैव द एग्जॉस्ट, एंड देन वाओ यू हैव अ रेयर फॉग लैम्प ऑन अ टाटा नैनो, रेयर फॉग लैम्प, आजकल बहुत कम गाड़ियों में ये चीज़ आती है। चलिए, टेल लैम्प, टॉवर लाइक टेल लैम्प, इसके जैसे आपको फीगो या इंडिका के अंदर मिलते थे, इंडिका विस्टा में मिलते थे, तो सिमिलर से चीज़ आपको नैनो के अंदर भी मिलती है। एंड कंपनी इंस्टॉल्ड मड फ्लैप्स विच सेज नैनो, इस साइड का गायब है, फ्रंट पर भी है। चलिए, सो दैट्स द आउटर पार्ट ऑफ टाटा नैनो, लुक्स क्वाइट कूल ऑनेस्टली, बहुत सुंदर गाड़ी लगती है मुझे ये। एंड मुझे इसलिए भी सुंदर लगती है क्योंकि मुझे ना थोड़ा ये ज़ेन एस्टिलो की याद दिलाती है, जो हमारी पुरानी गाड़ी थी। एंड रिसेंटली ना फैजल खान ने एक वीडियो डाला था कि ज़ेन एस्टिलो वॉज नॉट अ गुड लुकिंग कार, इट वॉज एन अगली कार। ब्रो, इट वॉज अ कूल कार, ठीक है। वैगनर सिर्फ नाम की वजह से बिक गई। ज़ेन एस्टिलो के अंदर वैगनर के मुकाबले प्रीमियम इंटीरियर था, एंड इंडियंस को प्रीमियम चीज़ें पसंद ही नहीं आती। दैट्स द रीज़न वैगनर इज़ आउट, सॉरी दैट्स द रीज़न ज़ेन एस्टिलो इज़ आउट एंड वैगनर इज़ योर डेली कम्यूटर। अंदर की तरफ चलते हैं, तो लेट्स सिट इन द रेयर सीट फर्स्ट। एंड जैसा आपको ये पैनल दिखा चुका हूँ मैं, बाय द वे दिस इज ऑल प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक के ऊपर ना एक लेयर चढ़ रखी है वो रेक्सिन टाइप की, उसके नीचे यहाँ पर आपको फैब्रिक मिलता है। देन दिस इज द प्लास्टिक डिफरेंट मटेरियल, एंड ये स्मूथ प्लास्टिक आपको मिलता है। थिंक अबाउट इट, टाटा आपको एक बजट कार दे रहा है जहाँ पे ऊपर यू कैन सी दिस पेंट, प्रॉपर क्वालिटी का पेंट है। देन यहाँ पे आपको हल्का सा रेक्सिन मिलता है, ये आपको फैब्रिक मिलता है, एंड ये दो डिफरेंट तरह के प्लास्टिक मिलते हैं, मिक्स एंड मैच मटेरियल्स का किया हुआ है। उसके अलावा अगर मैं अंदर की तरफ देखूँ तो सीट्स यू कैन सी इट इज़ ऑल फैब्रिक सीट्स। अंदर बैठना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अगर आपको मैं लेग रूम दिखाना चाहूँ तो लेट मी जस्ट एडजस्ट दिस सीट फॉर माई हाइट। 6 hours later. लेट्स जस्ट गो बैक, आई ट्राई टू सिट। भाई साहब, अंदर बैठना तो बहुत आसान है यार। चलो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर मैं अंदर ना बैठता तो मुझे पता ना चलता है। इसकी सीट एकदम ज़बरदस्त वाली फ्लैट है, ऊपर की तरफ आ रखी है, एंड हेडरूम इज़ ऑल्सो इट इज़ एडिक्वेट। बट यस, मैं कंप्लेन नहीं करूँगा इस गाड़ी में, क्योंकि यार जिस बजट पे है ना ये गाड़ी, और जो ये सपने लोगों के पूरे कर रही है, उस हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड लुक एट दिस थिंग, ये मैंने पजेरो में करके दिखाया था। चलिए, नाइस। इससे एक्चुअली ना वेट की भी सेविंग होती है। अगर आप सोचे सी आपको एक्स्ट्रा वो लोहे के रॉड नहीं लगाने पड़ते, तो क्योंकि छोटा इंजन है गाड़ी में, जहाँ से इनको वेट की बचत महसूस हुई, इन्होंने वहाँ से वेट बचा दिया। एंड जो सीट है ना, ये जो बेंच है नीचे वाला, ये एक्चुअल में प्रॉपर फ्लैट ऐसे वाला है, ठीक है, जैसा ट्रेन वगैरह में होता है। तो उस वजह से जब मैं बैठा इसके ऊपर, लिटरली मुझे आइडिया था कि ऐसे बेंच होंगे इसके टाटा नैनो के। एंड सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, लेकिन इट इज़ वेरी मच अपराइट अनलाइक अदर कार्स। मतलब वैगनर में भी सीट इतनी अपराइट नहीं होती, लेकिन उसका एक बेनिफिट बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा धूप है एंड मैं सीट के अंदर घुसा हुआ नहीं हूँ, मैं सीट से ना बाहर हो रखा हूँ। आई वाज सेइंग कि मैं अंदर नहीं बैठ सकता बिकॉज ऑफ हीट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऑनेस्टली अंदर बैठने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इसकी जो सीट्स है ना, वो आपको ऐसे घुसा नहीं लेती अंदर की तरफ, तो सीट्स फ्लैट होने की वजह से ना आपको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती। एंड कमिंग बैक टू द वीडियो,
कैमरा फिलहाल मेरा बंद हो गया हीट होके, तो अभी हम फ़ोन से ही रिकॉर्ड करेंगे सारा का सारा। निकलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि थोड़ी बहुत गर्मी तो है ही फिर भी। एंड पीछे कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेंटर में आपको लिटरली कुछ नहीं मिलता है, प्लस सीट कवर भी आपके पास नहीं मिलता कंपनी की तरफ से। डोर पॉकेट से आपको यहाँ छोटा मोटा सामान आप रख सकते हो, जैसे मोबाइल वगैरह, बट पानी वानी रखने के लिए पीछे को कोई खास जगह नहीं मिलती है, वो आपके पास सिर्फ आगे ही है। एंड उसके अलावा पीछे इस मॉडल के अंदर यू हैव मैनुअल पावर विंडोज। दीज आर द रियल पावर विंडो, क्योंकि इसको बंद करने के लिए आपको पावर लगानी पड़ती है। ये चलिए रिमाइंड्स मी ऑफ माई इंडिका विस्टा। एंड लुक एट दिस, इसका जो फ्रेम है ना ये आपको विजिबल होता है सारा का सारा, प्लस उसके नीचे यहाँ पर कार की बैटरी इंस्टॉल्ड है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ना डिफरेंट मिलेंगी बाकी कारों से। इनफैक्ट यहाँ पर नाइस, यहाँ पे आपको केबल्स भी मिल जाती हैं। आई फील लाइक इनमें से एक ब्रेक होगी और हो सकता है एक आधा इसमें से क्लच भी हो, तो दैट इज़ समथिंग आई होप क्लियरली विजिबल है ये चीज़। चलते हैं फ्रंट सीट की तरफ, जहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बताने के लिए। अगेन डोर की बात कर लेते हैं, तो दिस इज़ द लॉक, एंड चारों तरफ सेम आपको यही लॉक मिलता है। उसके अलावा अगेन मिक्स एंड मैच ऑफ मटेरियल, लेकिन जो फ्रंट की पॉकेट है वो थोड़ी सी लंबी है पिछले पॉकेट के मुकाबले, प्लस हैंडल, यहाँ पे सामान रख सकते हो, आपका सामान नीचे नहीं जाएगा। चलिए हवा अच्छी खासी चल रही है, पर एक बार बैठते हैं अंदर। तो सीट एडजस्टेड है मेरी ड्राइविंग सिटिंग पोजीशन पे, इसे मैं कर लेता हूँ पीछे। नाइस। ऑलराइट गाइस, दिस इज अ डैशबोर्ड ऑफ टाटा नैनो। लुक्स क्वाइट प्लेन, क्वाइट सिंपल, एंड ये सेंटर के अंदर दिया हुआ है मैक्सिमम स्पेस करने के लिए। तो इट इज़ अ वेरी आई विल से क्लेवर टच। ऐसा ही टच ना एक बड़ी गाड़ी में आपको मिलता है जो कि है इंडिका विस्टा, उसमें भी स्पेस अच्छा खासा है। और एक और गाड़ी में मिलता है जो कि है टोयोटा की ईटियोस या ईटियोस लीवा, उसमें भी बहुत अच्छा स्पेस है ऑनेस्टली। तो ये वाला लेआउट आपको जहाँ भी मिलता है ना, आप कार आराम से ले लिया करो, अंदर अच्छा स्पेस होता है उसमें। एंड दिस इज़ द स्टीयरिंग व्हील। तो फिलहाल लॉक हो गया, इसको खोल लेते हैं। खोलने के लिए लगाते हैं चाबी। दिस इज़ द की ऑफ द कार, टाटा नैनो, सिंपल की है। एंड यहाँ लगाते हैं इसको। तो अभी स्टीयरिंग को अनलॉक कर लिए, जैसे ही ऑन करता हूँ तो एसी चल पड़ता है, इसको बंद कर देते हैं। एंड जैसे मैं कार को स्टार्ट करूँगा ना, ट्राई टू लिसन टू द साउंड जो कार बनाती है। एक चूचू करके आवाज़ आती है और एक वाइनिंग सी आती है, जैसे ना टोयोटा इनोवा या फॉर्च्यूनर में आती है पुराने वाले में। तो आई एम नॉट सेइंग ये टोयोटा की इंजन है, जस्ट सेइंग कि उस तरह की कार आवाज़ करती है। वाओ। एसी को करते हैं ऑन। हल्का सा कार पे स्ट्रेस बढ़ गया क्योंकि पेट्रोल इंजन है, प्लस 600 सीसी का है, तो इस कार का ना एसी ऑन करते पता चल जाता है आपको। वेरी नाइस मैन, वेरी नाइस। थोड़ी ठंडी हवा आई है अभी। ऑल राइट, दिस इज़ द स्टीयरिंग एंड इट इज़ नॉट अ पावर स्टीयरिंग। ठीक है, तो आपको इस कार में पावर स्टीयरिंग नहीं मिलता। तो जहाँ पावर स्टीयरिंग नहीं है, जो बेसिक आइटम है, तो फिर आप एडजस्टमेंट तो छोड़ ही दो ना इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलते हैं स्टॉक्स रेगुलर लाइट्स के लिए। एंड दिस इज़ फॉर वाइपर्स को मैं चलाऊंगा नहीं, आई डोंट नो से पानी है कि नहीं है, और शीशा भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, तो लेट्स नॉट टच इट। इसके अलावा यहाँ पीछे कुछ नहीं है। ये आपको जो रेड बटन मिलता है ये मारुति 800 के जैसा है, जिसको आप उठाओगे अगर तो आपके हज़ार्ड लैंप्स चल पड़ते हैं। ऑलराइट, दैट्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द ड्राइवर। एंड अगर मैं थोड़ा आगे होकर बैठूँ अगेन, तो एवरीथिंग इज अप्रोचेबल मैन, एवरीथिंग इज़ वेरी कूल। चलिए इसके आगे यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है सामान वगैरह रखने के लिए। ठीक है, सॉलिड है डैशबोर्ड भी। सेंटर में अगर मैं बात करूँ तो सिंपल, वेरी सिंपल लेआउट, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, खत्म हो गया इसका मीटर। इसके अलावा थोड़ी बहुत लाइट्स आती है जब कार को स्टार्ट करते हैं, जो आपको जेनेरिक लाइट्स मिलती है। इस समय 3 लाइटें आ रही हैं, एक तो बैटरी लो है कार की, दूसरी लाइट आ रही है यहाँ से मुझे हैंड ब्रेक की, और तीसरी आ रही है ठीक है वो हैंड ब्रेक और पार्किंग एक साथ ही है। ऑल राइट, तो बैटरी और पार्किंग ब्रेक की लाइट्स ऑन है। इसके अलावा ओडोमीटर यहाँ जो मुझे दिख रहा है डेट सेज 38,000, आई होप इट इज़ विजिबल। और दिस इज़ ट्रिप ए, ट्रिप ओके, देयर इज़ ओनली ट्रिप ए, ट्रिप बी नहीं है इसमें, सिर्फ ए भी, एक क्यों लिखा हुआ, फिर सीधा ट्रिप ही दिखा देता हूँ वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। एंड साइड पे एक आइकन, अच्छा ठीक है, दिस इज़ फॉर द इंडिकेटर। नाइस, इंडिकेटर आपको दोनों अलग अलग मिलते हैं। टाटा मोटर से ये वाला पैसा बचा सकता था ना, 2 इंडिकेटर का आइकन देता है जैसा बाइक्स के ऊपर होता है। चलिए, दैट्स द स्पीडोमीटर और आई विल से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो भी था इसके अंदर ख़त्म हो चुका है। फ्यूल अभी 1 डंडा दिखा रहा है, जब मैंने चलानी शुरू की थी तब इसमें 1 डंडा था, 3 डंडे कराया, दोबारा 1 डंडा हो गया। द सैड रियलिटी ऑफ पेट्रोल कार्स। बाय द वे, माइलेज गाड़ी की अच्छी है, क्योंकि ड्राइविंग के समय ना माइलेज की मैं बात शायद भूल जाऊँ, तो माइलेज गाड़ी की है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड हाईवे के ऊपर कोई 20 के आसपास एंड शहर के अंदर 16-17 के आसपास। बट क्योंकि ओनर की गाड़ी मोस्टली हाईवे पर चलती है तो उनको डिसेंट एवरेज मिल जाती है। शहर के अंदर इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ही से 16-17 के एवरेज मेरे पास शहर के अंदर है इस गाड़ी से। तो आई विल से इट इज़ क्वाइट ओके फॉर द कार। एंड उससे नीचे यहाँ पे मेरे AC वेंट्स है जो कंप्लीट गोल घूमते हैं। बहुत समय के बाद ऐसे AC वेंट देखिए, आई लव दिस डिज़ाइन, जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो।
आप बाउंड नहीं होते कि इसको आपको सिर्फ ऊपर नीचे करना है और लेफ्ट राइट करना है। दिस इज़ लाइक मुझे यहाँ हवा भेजनी है ऊपर, यहाँ भी आ जाएगी, ठीक है। ये वाला जो वेंट है हल्का सा ब्रोकन कंडीशन में है, इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स हैं। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द एसी, दिस इज़ 1 2 3, यहाँ पे 4 है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ 3 है। ये दिस इज़ द टेम्परेचर। उसके अलावा ये जो स्लाइडर है ये टूट गया है, एंड देन इसके नीचे हमारे पास है स्टीरियो सिस्टम, जो कि टॉप मॉडल में आपको कंपनी फिट में मिलता है। ये वाला पायनियर का है आफ्टर मार्केट यूनिट, ऑलराइट। देन अगर मैं पीछे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉटल होल्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आई मीन 2 कप होल्डर्स, जहाँ फिलहाल मैंने बॉटल रख रखी हुई है। उसके अलावा दिस इज़ द स्विच फॉर माई पावर विंडो, ऑलराइट। देयर इज़ नो अप डाउन, दिस इज़ अ वेरी बेसिक पावर विंडो। देन दिस इज़ फॉर 12 वोल्ट सॉकेट अगर मैं इंस्टॉल करवाना चाहूँ अलग से। दिस इज़ द गियर, एंड अगर आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 R, देयर इज़ नो 5, दिस इज़ ओनली 4 स्पीड गियर बॉक्स। एंड ऐसा ही 4 स्पीड आपको जब डिज़ायर के ऑटोमेटिक में मिलता था तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। वही 4 स्पीड टाटा नैनो में मिलता तो लोग कहते हैं 5 गियर होने चाहिए। वाह भाई वाह। चलिए, उसके पीछे हमारे पास है हैंड ब्रेक, फंक्शनल, एंड देन सीट बेल्ट्स। कोई सेंटर आपको एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है। बाय द वे ये पैनल थोड़ा फ्लिम्जी इंस्टॉल्ड है, ज़्यादा अच्छी तरह से फिट नहीं है, इफ़ यू कैन सी क्लियरली। चलिए, थोड़ा सा लाइट कम है उसकी वजह से दिख नहीं रहा। तो दैट्स द फ्रंट पार्ट। देयर इज़ नो ग्लव बॉक्स इन टाटा नैनो, ये मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली। चलिए, लेकिन आपको यहाँ ऊपर की तरफ 2 जगह मिलती है। आई एम अमेज्ड, स्टिल अमेज्ड कि यहाँ ग्लव बॉक्स ही नहीं है। कोई बात नहीं, खैर। तो दिस इज़ द फ्रंट ऑफ टाटा नैनो। इसके ऊपर यहाँ पर आपको मिलता है ये सनवाइज़र, बहुत ही बेयर बोन्स क्वालिटी। लुक एट दिस, इतना पतला सनवाइज़र आपने कभी नहीं देखा होगा पहले। लुक एट दिस, डैम। कंपनीज पैसा बचाने पे है तो क्या क्या कर सकती है। अरे डे नाइट मिरर है इसमें, भाई वाह। अच्छा, ये तुम बेकार दे रहे हो, ये तुम डे नाइट लगा के दे रहे हो, क्या बोंगा दिमाग है टाटा का। बंदा डे नाइट के बिना रह सकता है, सीरियसली रह सकता है। इसको छोड़ देना चाहिए था। मेरी इंडिका में जो लगा मैंने शीशा, मैं उससे बहुत खुश हूँ, और उससे तो ये बड़ा ही लग रहा है मुझे थोड़ा सा। तो इट इज़ वेरी कूल, बट इसकी ज़रूरत नहीं थी। चलिए, लाइट्स हैं, लाइट्स वे वर्क। टाटा की गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है, लोग ऐसे ही बोलते हैं, सब चलता है इसके अंदर। ओके, यहाँ पर इसको अगर मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ पर ये लगे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स। पहले टाटा में ऐसा एक स्ट्रैप आपको मिलता था जो ना वेलक्रो से ऊपर लग जाता था, ये पाउच। इस पाउच में प्रॉब्लम क्या होती है कि ओवर द टाइम ना जब ये वेलक्रो खींचते हैं ना बार बार, तो ये जो आपके रूफ लाइन है ना ये ख़राब हो जाता है, इसलिए कंपनी ने अब ये देना बंद कर दिया है। इसको कर देते हैं बंद, एंड दैट इज़ ऑल। ऊपर आपको हैंडल मिलता है, पीछे की तरफ कोई लाइट्स नहीं है, पीछे की बात हम कर चुके हैं। तो दैट्स द सीट ऑफ टाटा नैनो। बाय द वे इसका थाई सपोर्ट लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा है। लुक एट दिस, ये मेरी एकदम थाई को टच कर रहा है यहाँ नीचे से। मैं कैसे दिखाऊँ, यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बट इफ़ आई वांट टू शो दिस, जस्ट लुक एट दिस थिंग, कि ये ऑलमोस्ट मेरी थाई तक सीट जा रही है यहाँ से। तो इट इज़ एक्सेप्शनल क्वालिटी मैन, ऑनेस्टली। सीट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एग्जॉस्ट की आपको आवाज़ सुनाता हूँ। एक सीटी सी बज रही है गाड़ी के अंदर। तो ओवरऑल द कार फील्स वेरी नाइस ऑनेस्टली। एंड जो पर्पज़ है ना गाड़ी का, 4 बंदों को एक छत के नीचे बैठाना और एसी की हवा खिलाना, ये गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल करती है। बैक टू ड्राइविंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कार। एंड ऑनेस्टली मुझे टाटा नैनो के पावर फिगर्स नहीं पता, बिकॉज आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन द पावर फिगर्स ऑफ टाटा नैनो। एंड अगर मैं इंजन की बात करूँ तो इसमें आपको 600 सीसी का 2 सिलेंडर इंजन मिलता है। एंड ये बात आप ध्यान से समझना, टाटा नैनो का जो फेलियर था ना वो पर्टिकुलरली इस इंजन की वजह से हुआ। दिस वाज वन ऑफ द मेन रीज़न। मैं मेन रीज़न की बात कर रहा हूँ कि इंजन में टाटा नैनो के दम नहीं था। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ना एक बात करी थी, बहुत सारे लोग ना जवाब देते हैं कि टाटा नैनो फेल हुई बिकॉज इसके चीप का नाम लग गया, इसको अफोर्डेबल बोलना चाहिए था। अब आपको मैं जेन्युइन सी बात बताता हूँ, ये जवाब सबके मन में कहाँ से आया। एक वीडियो है इंटरनेट के ऊपर जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, आई थिंक, आई डोंट नॉट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, आई थिंक विवेक नाम है, विवेक बिंद्रा आई थिंक। तो उनकी वीडियो है जिनमें उन्होंने बताया कि टाटा नैनो फेल होने का कारण था इसको चीप कहा गया मार्केटिंग में, राइट। एंड अगर आप उस वीडियो को देखोगे ना एक बार तो आपको समझ में आएगा कि ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। एंड उस बंदे का ना बात करने का एक तरीका है, ही इज़ रिपीटिंग एवरीथिंग इन द वीडियो। टाटा नैनो क्यों फेल हो गई? क्योंकि इसको चीप कहा गया। क्या कहा गया? इसको चीप कहा गया। इसको क्या बोल सकते थे? इसको अफोर्डेबल बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे? अफोर्डेबल बोल सकते थे। तो ही रिपीट्स एवरीथिंग। टाटा नैनो चीप होने की वजह से अनरिलायबल लगती थी। क्या लगती थी? अनरिलायबल लगती थी। सो ही टॉक्स लिटरली लाइक दिस। एंड उस पर्सन ने ना एक वीडियो बनाया टाटा नैनो के ऊपर जिसके साथ लोगों के इमोशन जुड़े हुए थे गाड़ी के साथ, क्योंकि बहुत सारे टाटा लवर्स हैं हमारे देश में जो टाटा नैनो को लिटरली पसंद करते हैं, बस खरीदेंगे नहीं क्योंकि टाटा नैनो में इशूज़ है, राइट। वो जितने भी लोग थे ना उनके लिए वो वीडियो एक हॉट
वीडियो बन गया, एक वायरल वीडियो बन गया, एंड वो वीडियो वायरल हुआ, वहाँ से बहुत सारे यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स ने वो वीडियो देखा और सब लोगों ने वो वाला ज्ञान सीख लिया कि टाटा नैनो चीप थी, उसको अफोर्डेबल बोलना चाहिए था, ठीक है। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि इसको लखटकिया कार कहा गया, लेकिन लखटकिया होने के साथ ही इस गाड़ी के भाग खत्म हो गए क्योंकि इसको सस्ती गाड़ी का नाम दे दिया। मेरे को पर्सनली लगता है कि उनकी बात ना आधी ही सही है। उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर बताया कि गाड़ी की ना मार्केटिंग सही नहीं हुई थी, मार्केटिंग की वजह से टाटा नैनो फेल हो गई है। मैं इस बात से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि टाटा नैनो मार्केटिंग की वजह से फेल हुई है, बट इसको मैं चीप और अफोर्डेबिलिटी वाली बात के अंदर नहीं घुसाऊंगा। टाटा नैनो का चीप या अफोर्डेबल होने से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये गाड़ी ना प्रैक्टिकली या कह लो ये गाड़ी टेक्निकली फेल हो रही थी। और वो किस रीज़न से फेल हो रही थी कि इंजन में दम ही नहीं है गाड़ी के। अब आप किसी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हो और आप चाहते हो कि मैं बाइक से उठकर एक कार पे शिफ्ट हो जाऊं, ठीक है, जैसा रतन टाटा जी ने सोचा था, राइट। तो उनका जो मेजर ऑडियंस था इस कार को लेकर वो था बाइक वाले लोग, ठीक है। एंड बाइक वाले कौन से लोग, जो देखो कंप्यूटर सेगमेंट की बाइकें चला रहे थे, जो स्प्लेंडर चला रहे थे या सिटी 100 चला रहे थे, ठीक है, उस ज़माने में जो भी बाइक्स थी उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा बंदा जब कार लेने जा रहा है, उसको कार बेच रहे हो, तो उसको ऐसी कार तो दो जो उसको स्प्लेंडर से थोड़ी सी फास्ट महसूस हो। ये स्प्लेंडर से फास्ट भी महसूस नहीं होती गाड़ी। दैट्स द प्रॉब्लम विद टाटा नैनो, इट इज़ अ स्लो कार। ये जब स्पीड पकड़ लेती है तो सही चलती है, या अगर मैं हाईवे के ऊपर जा रहा हूँ ये ठीक है, अगर शहर में भी हूँ मैं ये ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं कि कंपटीशन में हर एक गाड़ी पेपी थी इसको छोड़ के। एंड हुआ क्या, चलो जब ये गाड़ी आई थी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक चीज़ ना टाटा नैनो को इनिशियली मतलब कह लो स्टार्टिंग से ही तंग कर रही थी, एंड वो थी कि भाई पैसा और लेकर थोड़ी सी पावर ज़्यादा दे दो। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि गाड़ी में बिल्कुल भी दम नहीं है, 1 लाख रुपए की कार का करेंगे क्या, अगर वो गाड़ी चल ही नहीं सकती ठीक से, ठीक है। टाटा को चाहिए था, डेफिनेटली उन्होंने एक विज़न देखा, सब कुछ किया, एवरीथिंग वाज गुड। एंड इस कार का जो रियल पर्पस था ना, वो पावर देना नहीं था, वो था आपको 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे बिठाना। इसमें पावर की बात नहीं हो रही है, इसमें हो रही है कि ये 2 लोग जैसे अलग अलग बाइकों पर जा रहे हैं ना, ये सब के सब उसको छोड़ के इस कार के अंदर बैठ जाए इजीली एसी के साथ में। दैट वाज द पर्पस ऑफ टाटा नैनो। लेकिन ये पर्पस लोगों को समझ नहीं आया। लोगों को समझ में आया कि कार में पावर नहीं है, अगर गाड़ी है तो वो बाइक से ज़्यादा भागनी चाहिए, ये लोगों की मेंटालिटी होती है हमारे देश में। एंड उस वजह से मेरे को लगता है टाटा नैनो को सबसे बड़ा हिट मिला, क्योंकि टाटा नैनो के पास इंजन जो था वो बहुत ज़्यादा लुल था। बहुत से लोग ये बात बोलते हैं कि इस बाइक के अंदर कार का इंजन लगा हुआ है, जैसे हार्ले वगैरह के अंदर लोग बोलते हैं क्योंकि उसमें बड़े इंजन होते हैं 800 सीसी के, 1000 सीसी के, या हायाबुसा में लोग बोलते हैं क्योंकि उसमें 1300 सीसी का इंजन आता है जैसा स्विफ्ट वगैरह में आता है, राइट। लेकिन आई विल से टाटा नैनो एक ऐसी गाड़ी है जिसमें बाइक का इंजन लगा हुआ है, क्योंकि इसको वो पुश ही नहीं मिल पा रहा उस इंजन से, एंड लिटरली वो इंजन स्ट्रगल करता है टाटा नैनो को आगे धक्का देने में। अभी मैं 4th गियर पर जा रहा हूँ और 70 की मेरी स्पीड है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से ऊपर चढ़ता हूँ, अब मेरी गाड़ी ने वाइब्रेशन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर गाड़ी 4थे गियर पर 70 में जा रही है और फ्लाईओवर चढ़ने में स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। पूरी मैं रेस दे रहा हूँ, गाड़ी मस्त वाइब्रेशन पे आ गई है, जैसे जब इंजन लगिंग स्टेट में आ जाता है, जब इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ बेकार गाड़ी, गाड़ी ठीक है अपनी तरफ से। प्रॉब्लम है कि गाड़ी अंडर पावर्ड है, एंड छोटी मोटी अंडर पावर्ड नहीं है, अच्छी खासी अंडर पावर्ड है। आमतौर पे हम अंडर पावर किसे बोलते हैं, जैसे वर्ना का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है उसको हम अंडर पावर बोलते हैं, हम ऑल्ट्रोज को अंडर पावर बोलते हैं ना, ऑल्ट्रोज को सभी लोग स्लो कहते हैं। भाई साहब दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अंडर पावर। अगर मैं रियल में बताऊँ ना, जहाँ पर ड्राइवर को स्ट्रगल फील होनी शुरू हो जाए ना कार की, वो होती है अंडर पावर गाड़ियाँ। तो नैनो मेरे को लगता है वन ऑफ द मेजर रीजंस नैनो की फेलियर का रहा है इसकी गाड़ी में, इसकी इंजन में दम नहीं था। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन टाटा नैनो इज़ अ रेयर व्हील ड्राइव कार। इसके पिछले चक्के में सारी पावर है, राइट, एंड जो अगले चक्का है वो सिर्फ स्टीयरिंग के लिए, इधर उधर करने के लिए है। तो इट इज़ लिटरली अ फन कार, अगर आप इसको सोचो कि आप ड्रिफ्ट कर सकते हो टाटा नैनो के अंदर। एंड अगर हम इसको प्रोडक्शन वाइज सोचे ना, तो टाटा ने अपने उन दिनों में जब टाटा ग्रोथ कर रही थी एंड लोग उसके प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, ऐसे में टाटा ने लिटरली एक अननोन सेगमेंट के ऊपर पैसा खर्च किया है, ठीक है। टाटा की गाड़ियाँ ना हमेशा से एडवांस रही है, या कहूँगा मैं टाइम से आगे रही है हमेशा। टाटा ने सियरा बनाई जब एसयूवीज़ की इतनी ज़्यादा पहचान नहीं थी हमारे देश में, और सियरा टाटा ने एकदम एक कूल एसयूवी बना दी थी, एकदम फन कार। टाटा ने इंडिगो बनाई थी एक्सेल, जिसमें लेग स्पेस अकॉर्ड से भी ज़्यादा था। मतलब ये लिटरल फैक्ट बात है कि उस समय जो होंडा अकॉर्ड आती थी उससे ज़्यादा लेग स्पेस था इंडिगो एक्सेल के अंदर, राइट। टाटा ने सफारी जो बनाई थी, टाटा की सफारी 4x4 कैपेबिलिटीज़ के अंदर स्कॉर्पियो से मच बेटर थी, ठीक है। और आज भी अगर आप देखोगे, रिसेंटली मोटर वीक ने पुरानी सफारी का नई स्कॉर्पियो एन के साथ कंपटीशन, या कह लो एक वीडियो बनाया, मतलब है ना, कंपटीशन नहीं कहेंगे, जस्ट एक कंपैरिजन वीडियो बनाया सिंपल सा। तो आप सोचो कि टाटा ने हमेशा से ना कैपेबल प्रोडक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर मैं हेक्सा की बात करूँ तो हेक्सा लिटरली
फॉर्च्यूनर लेवल की गाड़ी है, बस वो बिकी नहीं क्योंकि उसके ऊपर टाटा का बैच लगा हुआ था, राइट। अगर मैं इंडिका विस्टा की बात करूँ तो विस्टा का ना एक D90 वेरिएंट आता था, एंड D90 वेरिएंट उस टाइम के अंदर जब वो लॉन्च हुआ था ना, तो वो स्विफ्ट और i20 डीजल दोनों से फास्ट था। और ये ऑटो कार का वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, राइट। ऑटो कार किसी बड़े चैनल का है, आई फील लाइक ऑटो कार का ही है, बट आई शुड नॉट टेक नेम्स लाइक दिस। पॉइंट इज कि टाटा ने हमेशा से वो वाले अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं जो लोगों को चाहिए थे। पॉइंट इज कि टाटा ने हमेशा से वैल्यू के ऊपर ध्यान दिया है, एंड नैनो के समय टाटा ने लिटरली इतना ज़्यादा वैल्यू पे ध्यान दे दिया कि उन्होंने जो ज़रूरी चीज़ें थी ना गाड़ी के अंदर से वही निकालना शुरू कर दिया। जैसे पावर स्टीयरिंग आपको नहीं मिलता, बट चले उसके बिना बंदा रह सकता है। गाड़ी के इंजन में लिटरली फन है ही नहीं, ठीक है, वो ज़ीरो है गाड़ी का इंजन। अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा RPM के ऊपर भगाऊँ तब ये इंजन थोड़ा सा उठता है, लेकिन वही बात है कि आपको उसको बहुत ही ज़्यादा पुश करना पड़ता है। उसी को कहते हैं गाड़ी को पुश करना पड़ रहा है हमें, ठीक है ना। इंजन अननेसेसरी स्ट्रेन में आपको फील होता है हमेशा। मतलब मैं अभी 50 पे था, मैं तीसरे गियर पे था और मैं रेस दे रहा था, गाड़ी आवाज़ कर रही थी, उठ रही नहीं थी। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद टाटा नैनो। इसकी वजह से मेरे को लगता है टाटा नैनो फेल हुई है। एक दूसरा टाटा नैनो का फेल होने का बड़ा रीज़न क्या था कि उस ज़माने में टाटा की सर्विस क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार नहीं थी, एंड वो सर्विस क्वालिटी का फेलियर टाटा के साथ आज भी है, ठीक है। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था एक दो वीडियोस पहले कि बिगेस्ट प्रॉब्लम विद टाटा मोटर्स, जिन लोगों ने वो नहीं देखा उसको ज़रूर देखें कि टाटा सर्विस सुधारने के बावजूद अच्छी सर्विस क्यों नहीं दे पा रहा। दैट आई हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो। बाय द वे गाड़ी मैंने 4 ही गियर है, तो जैसे बंदे को 5वां गियर डालने की आदत होती है ना, मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन फिर मेरे को ध्यान आता है कि इसमें 4था गियर आखिरी है। तो आपको ना गाड़ी 4 गियर की वजह से ना अनरिफाइंड भी महसूस होती है। इंजन तक आते आते सारा वीडियो घूम गया है ना। टाटा नैनो एक अच्छे प्रोडक्ट से एक गलती के अंदर कन्वर्ट हो गया, और उसको वापस लेकर चलते हैं। टाटा नैनो लिटरली मुझे बहुत शानदार प्रोडक्ट लगता है, एंड इंजन में चाहे दम ना भी होना तो भी यार एक जेन्युइन सी बात आप सोचो, किसी भी कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश नहीं करी। एंड जब टाटा नैनो आई थी उसके बाद ही बाकी कंपनीज़ को होश आया कि इंडिया में मारुति 800 या ऑल्टो से छोटी गाड़ी भी चल सकती है, लोगों को उसकी ज़रूरत है। तो बहुत से लोग जो बोलते हैं ना कि टाटा नैनो पहाड़ों के ऊपर अंडर पावर्ड फील होती है, आज मल्टीपल फ्लाईओवर्स पे चढ़ाने के बाद ना मुझे महसूस हो गया कि वो लोग सही बोल रहे हैं कि टाटा नैनो यस थोड़ी सी अंडर पावर्ड फील होती है। एंड ये तो मुझे फ्लाईओवर में लग रही है, पहाड़ों में तो ज़्यादा ही लगती होगी, बिकॉज वहाँ पर इंजन ना कांस्टेंट स्ट्रेस के अंदर रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा जोर मारना पड़ता है। अब देखो दोबारा अभी मैं 4th गियर पर हूँ, और एक बहुत स्पेसिफिक RPM है इस गाड़ी का। उससे कम होता है तो गाड़ी का इंजन लगिंग में चला जाता है, उससे ज़्यादा होता है तो भी गाड़ी का इंजन लगिंग करने लगता है, यानी जोर लगने लगता है इंजन के ऊपर। तो दिस इज समथिंग अबाउट टाटा नैनो जो मेरे को लगता है अगर टाटा सुधारता सही समय पर तो ये प्रोडक्ट हिट भी हो सकता था। इसके बाद में वेरिएंट्स भी आए थे, नैनो ट्विस्ट एंड नैनो जेन एक्स, लेकिन उन दोनों के अंदर भी सेम इंजन था। एंड टाटा नैनो को लिटरली पहले ही दिन से ना कोई दूसरा इंजन चाहिए था जो थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क बना सके, थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सके। तो टाटा नैनो का जो इंजन था, चाहे वो पावर कम बनाता था, लेकिन अगर वो थोड़ा सा टॉर्क रखता अपने अंदर ना, तो वो गाड़ी को पुश मिल जाता जो इसको चाहिए था। बाद में मैं ना बहुत ऐसे पावर बोलता जा रहा हूँ, टेक्निकली इस इंजन का ना टॉर्क बहुत ज़्यादा कम है, एंड पावर आपको चाहिए होता है हाई स्पीड पे जाने के लिए, टॉर्क आपको चाहिए होता है कार को मूव करने के लिए, है ना, जीरो से उठाने के लिए। तो इसके इंजन में ना टॉर्क नहीं है, एंड वो टॉर्क ही था जो टाटा नैनो को बचा सकता था। अब इसके ऊपर जो मर्जी टैग लगा दो, इट इज़ द चीपेस्ट कार, इट इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल कार, इट इज़ अ प्रीमियम कार, इट इज़ अ देश का लोहा प्रोडक्ट, इट इज़ अ देशभक्ति प्रोडक्ट, आप जो मर्जी नाम बोलते हो उसको। पॉइंट इज़ अगर दम नहीं है गाड़ी के अंदर तो वो नहीं बिकेगी, और दम आपको चाहिए। इसमें लोहा तो इतना अच्छा लगा हुआ है ना, देश का लोहा, सबको पता है कि गाड़ी थार को पलट देती है या फॉर्च्यूनर को तोड़ देती है, तो वो सब कुछ है टाटा नैनो के अंदर। क्या नहीं था? दम नहीं था इस गाड़ी में, इसके इंजन में दम नहीं था, जिसकी वजह से लोगों ने इस गाड़ी को चलाने का ज़्यादा मज़ा नहीं आया, एंड दैट इज़ वन रीज़न टाटा नैनो फेल्ड इन इंडियन मार्केट। कंपटीशन की बात कर लेते हैं। वैसे तो कोई बनता नहीं है कंपटीशन, क्योंकि इस सेगमेंट को ना लोगों ने चूज़ करना छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप एक छोटी सी गाड़ी चाहते हैं, और अगर मैं उसको डायमेंशन वाइज एक फिजिकल एस्पेक्ट के अंदर कहूँ, पेपी कार अगर आप चाहते हो ना, जिसको आप कहीं भी घुसा लो, कहीं भी मोड़ लो, तो आपके पास 3 मेजर ऑप्शंस हैं। पहला है टाटा नैनो, दूसरा है आपके पास इयॉन, hyundai का इयॉन, तीसरा है आपके पास डैटसन की रेडिगो, और उसके अलावा ये सब ऑल्टो या ए स्टार को भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन उनके ना रीसेल वैल्यू लोग बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप ऑल्टो खरीद सको, तो मेरे को लगता है आप रिट्स वगैरह जैसी गाड़ी पर भी जा सकते हो, क्योंकि ऑल्टो इज़ अ फकिंग ओवर हाइप्ड प्रोडक्ट, राइट। ऑल्टो जितने पैसे डिमांड करते हैं ना लोग, उतने की ऑल्टो होती नहीं है। ऑल्टो के पल्ले कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इंजन है जो सुजुकी से चला आ रहा है, बहुत सालों से मारुति बेच रहा है, तो मारुति उस इंजन की R&D कॉस्ट को रिकवर कर चुका है, और वो सिर्फ इंजन लगा के ऊपर आपको खोखा लगा के दे रहे हैं।
उस गाड़ी में ना आपके पास मेटल लगा हुआ है, ना आपके पास कोई मेजर फीचर आता है, वो उस गाड़ी बिकती है जस्ट बिकॉज इट इज़ ऑल्टो। मारुति जितनी गाड़ी है ना वो सिर्फ नाम की वजह से भी करी है। आज की वैगन आर में पुरानी वैगन आर जैसा कुछ भी नहीं है इंजन को छोड़ के, ठीक है। नई वैगन आर देखने में भी बदसूरत है, नई वैगन आर में स्ट्रेंथ भी पुराने वाली से कम है, राइट। नई वैगन आर के खर्चे भी पुरानी वाली से ज़्यादा है। क्या है उसके पास? सिर्फ एक वैगन आर का टैग है। और टाटा नैनो में प्रॉब्लम क्या है? इसके पास टाटा का टैग है भाई, ठीक है। तो नाम में क्या रखा है, जैसे डायलॉग है ना, नाम में भाई बहुत कुछ रखा होता है। कई बार चीज़ें बहुत शानदार होती है, सिर्फ नाम की वजह से नहीं बिकती है। चलिए, कमिंग बैक टू द कंपटीशन, हमारे पास है Hyundai Eon, जो कि लिटरली मुझे सेफ कार ही नहीं लगती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी है। एंड दूसरा के पास ऑप्शन है रेडिगो, एंड रेडिगो भी ऑल्सो इट इज़ नॉट अ सेफ कार। बट अगर आपको टाटा से प्रॉब्लम है, आप इन गाड़ियों पे जा सकते हो। बट येस, दोनों गाड़ियों की जो स्ट्रेंथ है, जो फिजिकल सेफ्टी है, वो टाटा नैनो से कम है। सो दैट इज़ समथिंग जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत ज़्यादा चला लिया टाटा नैनो को, ठीक है। टाटा नैनो वॉज नेवर अ कमर्शियल प्रोडक्ट। इनफैक्ट टाटा नैनो को बंद पता क्यों किया गया था? क्योंकि टाटा नैनो एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसके ऊपर ना कंपनी को नेगेटिव में खर्चा पड़ रहा था। आपको बताता हूँ, जैसे मैग्नाइट जो गाड़ी है ना, जो बिकती बहुत कम है, तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का चाहे R&D कॉस्ट रिकवर ना हो रहा हो, लेकिन कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट रिकवर हो जा रहा है। टाटा नैनो को बंद करने का वन ऑफ द मेन रीज़न था कि टाटा नैनो में ना कंपनी का प्रोडक्शन का कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके जो पीछे जो मेन रीज़न था वो था इंडिया के टैक्सेस। इंडिया में टैक्सेस लिटरली इतने ज़्यादा हाई है कि टाटा नैनो के पीछे ना टाटा कंपनी को जेब से पैसा डालना पड़ रहा था। दैट वाज द केस विद टाटा नैनो। तो ऐसे केस में टाटा नैनो को बंद करना ही बेटर था, क्योंकि कंपनी अपने जेब से एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर पैसा नहीं डाल सकती जिसका लिटरली मार्केट में कोई रिस्पॉन्स ना आ रहा हो। दैट वाज द सैड एंड ऑफ टाटा नैनो। बट अदरवाइज इट इज़ अ ग्रेट कार विच लिटरली कैन डू ड्रिफ्ट। बट मेरे को ड्रिफ्टिंग आती नहीं है, प्लस ये पब्लिक रोड है, यानी है ना, चलता फिरता रोड है ये, तो यहाँ पर तो मैं ड्रिफ्ट करने भी नहीं वाला। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। बाय द वे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्द ना Volkswagen वर्टस का वीडियो लेके आने वाला हूँ, और कुछ मल्टीपल वीडियोस लेके आऊँगा इनफैक्ट, और बहुत अच्छे वीडियोस होंगे, सब शानदार वीडियोस होंगे, सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे। तो सब्सक्राइब द चैनल टू सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट Volkswagen वर्टस एंड और भी गाड़ियों के बारे में। मुलाकात करेंगे किसी अगली वीडियो के अंदर। आई होप आपको इस कैमरे ने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया। बाय बाय। पुरानी गाड़ियों के ना अपने मज़े हैं। अभी ना मैं पहुँचने वाला जगह के ऊपर जहाँ मैंने गाड़ी वापस करनी है ओनर को, एंड थोड़ा सा दूर हूँ। सीट बेल्ट मैंने उतार दी है, कोई टन टन घंटन वंटन कुछ नहीं बज रहा इसके अंदर, कोई तरह की लाइट नहीं है डैशबोर्ड के ऊपर। ये होती है रियल गाड़ियाँ। आजकल की गाड़ियाँ पता है क्या ही बना रहे हो, LGBTQ गाड़ियाँ। कुछ भी कर दो, दरवाज़ा खुल रहा है, भाई साहब दरवाज़ा बंद कर लो, भाई साहब बेल्ट लगा लो, भाई साहब रेडियो बंद कर लो, भाई साहब लाइटें ऑन कर लो, वाइपर चला लो भैया। रो देती है गाड़ियाँ आजकल की ना। पहली गाड़ी होती है दमदार गाड़ी, कहते जो करना करो, कोई चक्कर ही नहीं। आज तो भैन जो पता है क्या ही यार है।